देखिए आप लोग को देखना है असमानता का मुख्य कारण गरीबी और बेरोजगारी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, असमानता का मुख्य कारण या सबसे बड़ा स्वरूप जो माना जाता है गरीबी और बेरोजगारी को माना जाता है। देखिए कैसे, थोड़ा सा हम आप लोग को बता रहे हैं। असमानता का सबसे असमानता का सबसे भयानक और असमानता का सबसे भयानक और असमानता का सबसे बड़ा और असमानता का सबसे भयानक और बड़ा स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी में नजर आता है। बिहार में आधे परिवार का आज भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, बताया गया है कि असमानता का मुख्य दो बहुमूल्य कारण गरीबी और बेरोजगारी। असमानता के दो महत्वपूर्ण कारण गरीबी और बेरोजगारी। बताया जाता है कि आज के समय में भी बिहार के आधे ऐसे परिवार हैं जिनको भरपेट भोजन आज भी नहीं मिल पाता है। इसका मुख्य कारण क्या है हम आप लोगों को और भी आगे बता दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि सबसे ज़्यादा खेतीहर मजदूर है जिसको सालों भर काम नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे खेतिहर मजदूर हैं जिनके पास खेत बहुत कम है, ठीक है ना, उनको सालों भर काम नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे खेतिहर मजदूर हैं जिनको सालों भर काम नहीं मिलता है। कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जिनके पास खेत बहुत थोड़े हैं। बहुत थोड़ी है जिसे गुजारा नहीं चलता। अब अगर मान के चलिए कि कुछ खेतिहर मजदूर है तो उनके पास इतना ना कम खेती है कि वह अपना
गरीबी और बेरोजगारी को उससे दूर नहीं कर सकते हैं। और खेतिहर मजदूर जो होते हैं उनको साल भर में 365 दिन कार्य न मिलता है। बहुत कम दिन कार्य मिलने की वजह से उनका परिवार और उनके घर की स्थिति जो है दयनीय रहती है। इससे पता चलता है गुजारा नहीं चलता। ये दो कारण असमानता का मुख्य उदाहरण है। आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग अब बता रहे हैं अपने स्तर से थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जितना भी खेतिहर मजदूर होते हैं अधिकांशतः वह दलित परिवार से होते हैं, और जितने भी बड़े बड़े जमींदार होते हैं वह विशेष वर्ग से होते हैं, जनरल वर्ग से होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं। जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं या मजदूर होते हैं उनको साल में कुछ दिन ही कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उन लोग का अपने पास जमीन ना है, और है भी तो उससे गुजारा चलने वाला नहीं है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए जैसे जमींदार को मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है साल में 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, उसके अनुसार वो लोग उपयोग करते हैं, और फिर ज़रूरत न पड़ने के बाद वो लोग मना कर देते हैं। हम बताया जाता है आगे अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या बताया गया, क्योंकि अधिकांश खेतिहर मजदूर है, क्योंकि अधिकांश खेतिहर मजदूर है, और ये मजदूर दलित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बताया जाता है कि एक तरफ बेरोजगारी और बेरोजगारी तो दूसरी तरफ समाज में भेदभाव का मार झेलना पड़ता है। अब हम फिलहाल में आप लोगों को बता दें, एक व्यक्ति आज से 4-5 दिन पहले हमसे मिलने आए थे, और वह ST और SC से बिलोंग करने वाले हैं। बताएं कि हम एक जगह पानी पी लिए हैं, उसके लिए हमको बोला गया, मारा गया, होटल पर से भगा दिया गया, उन पर FIR केस भी कर दिया गया।
ये समाज क्या करना चाहता है हमको शायद पता नहीं, लेकिन जैसे हम लोग भी हैं वैसे वह दलित परिवार के जो इंसान है वही था। तो हम सब लोग को जब तक गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को दूर नहीं करेंगे, सबसे मुख्य है असमानता के दूर करना। अगर असमानता दूर हो गई तो गरीबी और बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। आज के डेट में जो वो चाहे किसी भी वर्ग से हो, जिसके पास पैसा है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा मकान है, और विपक्ष में चाहे किसी भी वर्ग का हो, अगर उसके पास पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो लोग उसको हमेशा हीन दृष्टि से देखते हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरण हम आप लोग बता सकते, दे सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े घर में आप जब जाइएगा शादी विवाह में, बड़े बड़े घर में जब शादी विवाह में आप जाइएगा या अपने अगल बगल के रिलेशन में जाइएगा, तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनको बहुत आदर सम्मान की जाती है। परंतु अगर आप कम पैसा वाला कपड़ा पहने हैं, आपका चप्पल खराब है, आपका जूता खराब है, तो ना आपको लोग बैठने के पूछेंगे, ना खाने के पूछेंगे। लेकिन जिस सदस्य के पास पैसा, धन दौलत, कपड़ा बढ़िया से फैशन में है, उसको सभी लोग पूछेंगे। तो ये भी एक हम लोग के समाज में असमानता का कारण होता है। बड़े लोग आएंगे तो उसको आदर सम्मान से बैठाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, पूछा जाता है। परंतु वही अगर बड़े कास्ट से भी बिलोंग करता है, अगर उसके पास पैसा, धन दौलत नहीं है, वह कोट पैंट पहन के नहीं जाता है, तो उसको लोग लाइक नहीं करते हैं। उसको क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, अपने छोड़ देते हैं, नहीं पूछते हैं, उसको ना के बराबर भी कर देते हैं। तो ये भी हम लोग का असमानता का मुख्य कारण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।